नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। ममता बनर्जी को एक और झटका, पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए मंत्री बच्चू हांसदा। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, ममता पर नड्डा कसे तंज, साजिश चाहे जो भी हो, गुम नहीं होंगे संदेश। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, बंगाल चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, मोदी, शाह, नड्डा, राजनाथ सहित कईयों के नाम शामिल। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी पीएम मोदी के साथ हैं और अगर आपको लगता है बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और ममता दीदी बुरी तरह हारने वाली हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। ममता बनर्जी को एक और झटका, पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए मंत्री बच्चू हांसदा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रहे बच्चू हांसदा ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हांसदा को बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने सदस्यता दिलाई। इधर तेहट्टा के टीएमसी विधायक गौरी शंकर दत्त भी अपने बेटे के साथ भाजपा में शामिल हो गए। उनके अलावा बंगाली एक्ट्रेस राजश्री राजवंशी और एक्टर बोन्नी सेनगुप्ता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दीदी के साथ छोड़ रहे हैं विधायक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के काउंटडाउन शुरू होते ही ममता बनर्जी की परेशानियां बढ़ गई हैं। इससे पहले सोमवार को 4 बार की विधायक और दशकों से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की करीबी सहयोगी रही सोनाली गुहा और सिंगूर आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा रहे 80 वर्षीय रविंद्रनाथ भट्टाचार्य भाजपा में शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। उनके साथ ही विधायक दीपेंदु विश्वास और जटू लाहिड़ी ने भी पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके अलावा मृगांका भट्टाचार्य भी बीजेपी में शामिल हो गई। ये सभी नेता पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता पर नड्डा कसे तंज, साजिश चाहे जो भी हो, गुम नहीं होंगे संदेश। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए आमदा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंगलवार को बीरभूम जिले के तारापीठ में दूसरे चरण की परिवर्तन रथ यात्रा का प्रारंभ किया और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो सहित पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। जनसभा में आई भीड़ को संबोधित करने के दौरान उनका माइक खराब हो गया था, तो उन्होंने राज्य की ममता बनर्जी की सरकार पर कटाक्ष करने के मौका से नहीं चूके। संबोधन के दौरान जब उनका माइक खराब होने पर वे मंच पर बने दूसरे पोडियम पर चले गए। अपना भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि मंच बदल सकता है लेकिन इरादा नहीं बदल सकता है। चाहे जो भी साजिश की जाए, लेकिन संदेश गुम नहीं होंगे। परिवर्तन यात्रा के जरिए होगा बंगाल में असल परिवर्तन। जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि शक्तिपीठ परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है। अब पूरे बंगाल में परिवर्तन होगा और कमल के फूल खिलेंगे। बीरभूम में जन समर्थन पर भाजपा को पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा के जरिए ही बंगाल में असली परिवर्तन होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, मोदी, शाह, नड्डा, राजनाथ सहित कईयों के नाम शामिल। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। इन स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे टॉप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 40 नेताओं को जगह मिली है। सूची में बंगाल से प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से लेकर हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले कदावर नेता शुभेंदु अधिकारी से लेकर राजीव बनर्जी तक के नाम शामिल हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में प्रदेश भाजपा के सभी प्रमुख नेताओं को जगह दी गई है। इनमें रूपा गांगुली, सांसद लॉकेट चटर्जी व अन्य शामिल हैं। इन स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे टॉप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 40 नेताओं को जगह मिली है। बंगाल से 2 केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो एवं देवश्री चौधरी का भी इसमें नाम है। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की सूची में बिहार के नवनियुक्त मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, सांसद मनोज तिवारी सहित जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास का नाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस सूची में हाल ही में बंगाल में भाजपा में शामिल हुए कई बांग्ला फिल्म अभिनेता व अभिनेत्रियों के नाम भी हैं। जानकारी हो कि बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में चुनाव होंगे। परिणाम 2 मई को आएंगे। बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण का चुनाव 27, दूसरे चरण का 1 अप्रैल, तीसरे
चरण का 6 अप्रैल, चौथा चरण का 10 अप्रैल, पांचवें चरण का 17 अप्रैल, छठे चरण का 22 अप्रैल, सातवें चरण का 26 अप्रैल और आठवें का 29। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल ओपिनियन पोल, नॉर्थ बंगाल रीजन में टीएमसी को पछाड़ सकती है बीजेपी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन सकती है। वहीं बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में महज 3 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार बंगाल में 102 से 112 सीटें जीत सकती है। एबीपी न्यूज सीएनएक्स के सर्वे में ये बात सामने आई है। सर्वे में न सिर्फ बीजेपी की सीटों और वोट शेयर में इजाफा होता दिख रहा है, बल्कि बंगाल का एक रीजन ऐसा भी है जहां वो टीएमसी को पछाड़ सकती है। ये नॉर्थ बंगाल का रीजन है जहां विधानसभा की कुल 56 सीटें हैं। इस रीजन में बीजेपी 29 से 35 सीटें जीत सकती है। वहीं नॉर्थ बंगाल रीजन में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 12 से 18 सीटें मिल सकती है। इस रीजन को छोड़कर बाकी तीनों रीजन में टीएमसी नंबर 1 पर रह सकती है। नॉर्थ बंगाल कुल 56 सीटें, नॉर्थ बंगाल में टीएमसी को 12 से 18 सीटें मिल सकती है। इस क्षेत्र में बीजेपी टीएमसी से आगे निकलती दिखाई दे रही है। बीजेपी को नॉर्थ बंगाल में 29 से 35 सीटें मिल सकती है। लेफ्ट कांग्रेस वाले महागठबंधन को 5 से 9 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। साउथ ईस्ट बंगाल कुल 84 सीटें, साउथ ईस्ट बंगाल में विधानसभा की कुल 84 सीटें हैं। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक यहां टीएमसी बाजी मारती दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस को 56 से 60 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 7 से 13 सीटें मिल सकती हैं। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 14 से 20 सीटें, तो वहीं अन्य का खाता खाली रह सकता है। ग्रेटर कोलकाता कुल 35 सीट, ग्रेटर कोलकाता रीजन में भी तृणमूल का प्रदर्शन बढ़िया रहने वाला है। सर्वे में टीएमसी को 21 से 27 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 8 से 14 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को अन्य का खाता खाली रह सकता है। साउथ वेस्ट कुल 119 सीटों के लिहाज से साउथ वेस्ट रीजन सबसे बड़ा है। इस रीजन में विधानसभा की कुल 119 सीटें आती हैं। सीएनएक्स एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल के सर्वे के मुताबिक यहां टीएमसी को 60 से 66 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी ज्यादा पीछे नहीं है और वह 51 से 57 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 1 से 3, तो अन्य का खाता खाली रह सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनार बांग्ला विजन डॉक्यूमेंट के नाम से 14 को भाजपा जारी करेगा अपना घोषणा पत्र। जी हां दोस्तों, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021 बंगाल की सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए पूरी ताकत झोंक रही भाजपा आगामी 14 मार्च को विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी में है। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र को सोनार बांग्ला विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया गया है। मंगलवार को प्रदेश भाजपा नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले राज्य भर के लोगों से सोनार बांग्ला कैसे बनेगा इस पर सुझाव मांगने का अभियान शुरू हुआ था, जिसमें 2 करोड़ लोगों से सलाह लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लगातार प्रचार को बंगाल आ रहे भाजपा की बंगाल इकाई की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को कहा कि 14 मार्च को सोनार बांग्ला का विजन डॉक्यूमेंट जेपी नड्डा जारी कर सकते हैं। यह भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र होगा, जिसमें बंगाल के सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और हर एक पहलू से विकास की रूपरेखा पेश की जाएगी। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा शीर्ष नेतृत्व काफी गंभीर है और पूरी ताकत लगा रखी है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के कई अन्य केंद्रीय नेता लगातार चुनाव प्रचार के लिए बंगाल का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी की ब्रिगेड रैली की वजह से पिछले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा टल गया था। अब खबर है कि इसी सप्ताह या फिर अगले सप्ताह पीएम की पुरुलिया में सभा से पहले शाह बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर आ सकते हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि वह किस तारीख को आएंगे, पर कहा जा रहा है कि आगामी 1-2 दिनों में उनके कार्यक्रम का दिन व समय तय हो सकता है। बताते चले कि आगामी सप्ताह 18 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की पुरुलिया में सभा होने की बात है। इसके 2 दिन बाद 20 मार्च को उनकी एक और रैली बंगाल में हो सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव में फिल्मी चेहरों की भरमार, क्या बदलेगी बंगाल विधानसभा चुनाव की तस्वीर? जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में फिल्मी चेहरों से चुनावी तस्वीर बदलने की कवायद तेज हो गई है। इस समय बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के राजनीतिक ध्रुवीकरण का नया रणक्षेत्र और हथियार बन चुकी है। टॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री पर तृणमूल का प्रभाव 1.5 दशक से है। ममता बनर्जी के सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन तथा 2011 में 34 वर्षों के वामपंथी शासन के खिलाफ परिवर्तन का माहौल बनाने में टॉलीवुड के फिल्मी चेहरों की अहम भूमिका रही है। यही वजह है कि हर एक चुनाव में ममता बनर्जी फिल्मी चेहरों पर दांव खेलती रही हैं और इसमें उन्हें सफलता भी मिली है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में स्थिति बदलने लगी। अब बांग्ला फिल्म हस्तियों का झुकाव भाजपा की ओर है। अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और फिल्म निर्देशकों को चुनावी मैदान में उतारने की ममता बनर्जी की रणनीति को अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी फिल्म उद्योग को अपने पाले में करने का प्रयास शुरू कर दिया है और इसमें उसे सफलता भी मिली है। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का भगवा झंडा थामना यह बताने को काफी है कि बंगाल के फिल्म जगत में
परिवर्तन होने लगा है। एक समय नक्सल आंदोलन और वामपंथ के समर्थक होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रहे मिथुन का भारतीय जनता पार्टी में आना बहुत कुछ बयां करता है। बंगाल में फिल्म, संस्कृति, साहित्य जगत पर शुरू से वामपंथी विचारधारा छावी थी, लेकिन वर्ष 2006 के बाद स्थिति बदलने लगी और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने फिल्म जगत के लोगों को अपने साथ जोड़कर वामपंथी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए परिवर्तन की मांग करने वाला चेहरा बना दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने साधा ममता पर निशाना, कहा बंगाल की बेटी नहीं, घुसपैठियों व रोहिंग्याओं की मौसी। जी हां दोस्तों, नंदीग्राम से मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें बंगाल की बेटी के बदले घुसपैठियों व रोहिंग्याओं की मौसी करार दिया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।